नमस्कार बच्चों। झांसी की रानी कविता आपको कैसी लगी? अच्छी ना? आज हम पढ़े गए इस कविता का फिर से दोहरान करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस किस ने झांसी की रानी कविता अपने माता पिता को याद करके बड़े उत्साह के साथ सुनाई? सभी ने? शाबाश। तो चलो हम इस कविता का प्रसंग जानते हैं। इस कविता में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दृश्य बताया गया है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है क्योंकि झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी वीरता से युद्ध क्षेत्र में लड़ी थी और ये कविता हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करती है। अब इस कविता के हम शब्दार्थ पढ़ने से पूर्व इसका मूल्य जानेंगे कि मूल्य है स्वदेश प्रेम की भावना, साहस और वीरता की भावना, त्याग और बलिदान जो कि हमें देश के प्रति उत्पन्न करना होता है, वह हमें यह सिखाता है। शब्दार्थ: राजवंश, राजाओं के वंशज, कीमत, मूल्य, मुँह बोली, मुँह से बोलकर बनाई हुई, विरुदावली, यश गाथा, हड़प, छीन लेना, वज्र निपात, बिजली गिरना, मनुज, मनुष्य, मुदित, आनंदित, मर्दानी, पुरुषों की भांति संघर्ष करने वाली, बुंदेले हर बोले, बुंदेलखंड की हर बोला जाती जो वीर गाथा गाती है, भ्रकुटी, भौह, फिरंगी, अंग्रेज, वैभव, संपन्नता, भवानी, पार्वती, लावारिस, अनाथ, गाथा, गाई जाने वाली कहानी, अवतारी, ईश्वरीय शक्ति, वारिस, उत्तराधिकारी, गुमी हुई, खोई हुई, ठानी, दृढ़ निश्चय, सुभट, वीर योद्धा, हर्षाया, प्रसन्न हुआ, वीरानी, पराई, द्वंद्व, संघर्ष या युद्ध, पथ, रास्ता। रास्ता के बाद अब हम जानते हैं भाषा की बात, क्योंकि इससे पूर्व हम प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। पहला अभ्यास: क्रिया के जिस रूप से होने का के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो कार्य या क्रिया पूर्व में हो चुकी है। वर्तमान काल जो क्रिया वर्तमान में चल रही है। भविष्यत काल जो भविष्य में क्रिया संपन्न होगी। इस आधार पर इस नीचे दिए गए वाक्यों को हम मिलान करने के लिए तत्पर हैं। पहला है क। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद थी लिखा है, अर्थात क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, उसे भूतकाल से मिलान कीजिए। ख। अब हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी अर्थात भविष्य में मिलेगी। भविष्यत काल के साथ मिलान कीजिए। बच्चे कविता पढ़ रहे हैं अर्थात क्रिया वर्तमान कार्य में चल रही है। वर्तमान काल के साथ मिलान कीजिए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। घ का उत्तर क्या होगा? भूतकाल। वाकर षड्यंत्र रच रहा है अर्थात क्रिया अभी चल रही है। वर्तमान काल के साथ मिलान कीजिए। च। बच्चे उनकी वीरता की कहानी सुनेंगे। कब सुनेंगे? भविष्यत काल में क्रिया संपन्न होगी, इसलिए भविष्यत काल के साथ मिलान कीजिए। अभ्यास 2। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के समान अर्थ बताइए। पहला यानी क। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी।
अभी हमने शब्दार्थ में पढ़ा भ्रकुटी यानी भौह। ख, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। आज़ादी, स्वतंत्रता। ग, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। पिता को जनक भी कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे जनक। घ, कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी। सखियाँ होती है अली यानी सखिया या दोस्त, मित्र भी कह सकते हैं। ड़, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। उम्र यानी आयु। प्रश्न 3, कविता में प्रयुक्त इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। इसे हम अभ्यास के साथ अभ्यास पत्र में करेंगे। पेज नंबर 88, अनुभव की बारी, यानी हमें क्या क्या अनुभव होना चाहिए। हिंदी साहित्य जो कि हम पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में चारण, भाट, हरबोले आदि कुछ ऐसे कवि और गायक जातियां हुई है जो राज दरबारों में राजा की यश गाथा गाया करती थी। इन्हीं की रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी साहित्य काव्य धारा में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान जी की यश गाथा गा रहे थे और उस नाम से ही पृथ्वीराज रासो ग्रंथ बना। इसी तरह से अनेक ग्रंथ इस पर आधारित हैं और वीर गाथा काल में सभी वीरों की गाथाएं सम्मिलित की गई हैं। शेष हम पढ़ेंगे। नीचे आ जाइए पृष्ठ के प्रयुक्त वर्तनी जो हम पुराने रूप में और नए रूप में किस तरह से पढ़ते हैं, ये देखिए। और उससे पूर्व सुभद्रा कुमारी चौहान का हम जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और भी जानने योग्य बहुत सी बातें होती हैं, उनके बारे में आप निरंतर स्वाध्याय कीजिए। धन्यवाद।